इस सत्र में हम बात करेंगे शिक्षा, रोजगार, तमाम मुद्दों पे बात चल रही है। सुबह से आप देख रहे हैं ताजनगरी में किस तरीके से बातचीत हो रही है। और इस सत्र में हमारे साथ होंगे सुरेश चंद्र गर्ग, चेयरमैन तपन ग्रुप। और स्वागत है सर आपका, मंच की तरफ आप आइए। और इस सत्र को आगे बढ़ाएंगे चैनल हेड अरविंद चतुर्वेदी जी। तालियों के साथ स्वागत कीजिए। ओवर टू यू अरविंद सर, प्लीज। नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ एक ऐसे शख्स बैठे हुए हैं जिन्होंने संघर्ष करके मुकाम पाया है। तो मैं अभी इनसे बात कर रहा था पर्दे के पीछे, तो मैंने बोला कि भाई हम लोग क्या सवाल जवाब करेंगे। बोले आप मेरा खाली 2-3 मिनट में निपटा देना। अरे मैंने कहा कैसी बात कर रहे हैं, आपने संघर्ष करके इतना बड़ा साम्राज्य बनाया है तो लोगों को प्रेरणा मिलेगी हैं। तो हमारे साथ जो है तपन घी आप लोग खाते होंगे, उसके विज्ञापन देखते होंगे। तो उनके जो मालिक हैं ये कह तो रहे थे हमसे कि हमने तो सब कुछ अब अपने बच्चों को दे दिया है, लेकिन चेक काटने वाला काम मैंने अपने पास ही रखा हुआ है। तो मैंने कहा कि भाई बताइए आपने कैसे दे दिया है, तो असली काम तो आपने अपने पास ही रखा है। बोले अब आप समझ लीजिए। तो सर आप जरा मुझे अपनी यात्रा के बारे में बताइए कि कैसे आपने ये जो है ये सपना देखा, कैसे आप इतनी ऊंचाई पे पहुंचे। अब आपके ब्रांड की पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है, अलग अलग जगहों पे आप उसको भेज रहे हैं। तो अपनी यात्रा के बारे में बताइए जिससे लोग सीख सकें कि भाई कोई। मैं सुरेश चंद्र गर्ग जी। मैं 6 भाई 2 बहनें हैं मेरी जी। मेरे पिताजी ने भी 6 भाई थे। उन्होंने सब परिश्रम किया और सब भाई बहुत बड़े रईस लोग थे। मेरे ग्रैंडफादर का काम दूध का था जी। उस पर ही पिताजी छोटे होने की वजह सब लोगों ने बड़े बड़े काम ले लिए, पिताजी को छोटा काम दे दिया। अच्छा। पर वो उन्होंने छोटा नहीं माना, उस काम को अपने हिस्से पर बहुत बड़ा करते चले गए। हम सब भाई पोस्ट ग्रेजुएट है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई LLB वकील सब हैं। मुझे पिताजी को कोई ऐसी प्रेरणा दी पिताजी ने कि 10 साल तक वो 10वीं पढ़ने के बाद मुझसे कहा मेरा साथ दे बेटा, तो मेरे साथ रहे। मैं उन्हीं के साथ रहा, उस दूध के व्यापार में रहा। और उसी दूध के व्यापार को बढ़ाते बढ़ाते मैंने एक अंको डेयरी के नाम से भी व्यापार शुरू किया, जो कि पूरे आगरा क्या बाहर के शहर के लोग सब जानते थे अंको डेयरी को जी। उससे प्रेरणा लेते हुए करते रहा। फिर उसके मुझे एक आवश्यकता पड़ी एक भाई की जो बैंक में थे, उसको मैंने अपने साथ जोड़ लिया। फिर वो काम अंको डेयरी का फिर मैंने छोटे भाई को दे दिया, क्योंकि वो देखा डेयरी में कुछ जो है लोग मिलावट का काम करने लगे, वो मुझे इतना अच्छा ना लगा। फिर काम को हमने छोड़ दिया, आज में बंद ही कर दिया। फिर हमने देसी घी का काम शुरू किया। धौलपुर में एक प्लांट डाला तपन के नाम से जी। उसमें भी हमको काफ़ी सफलता मिली। काफ़ी सफलता होने के बाद में वो काम भी हमने 2002 में बंद करके फिर उसकी तरह जैसे हम लोग वृद्धक लोग सब तपन को देसी घी के खाने के इच्छुक रहते हैं, देसी घी के स्वाद देते हैं, पर हम लोग क्लोस्टर जाना होने की वजह हम लोगों को नुकसान देता है, इसका लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं थी। फिर उसी की तर्ज पे हमने बेटे ने मिलकर एक नया प्रोडक्ट तैयार किया जो देसी घी का स्वाद आता है और वो क्लोस्टर फ्री होता है। क्लोस्टर नहीं होता, सस्ता भी होता है। गरीबों को इसका आनंद लिया उन्होंने, देसी घी का के आनंद लेकर कम दाम में कम रेट में पूरे आगरे में पूरे इंडिया में उसको फैलाया। धीरे धीरे दुबई भी गया, दुबई में बहुत प्रसिद्ध हुआ। दुबई के बाद और भी देशों में जाना शुरू हो गया, 3-4 देशों में विदेश में जा रहा है। मेरी शायद उम्मीद है कि शायद हम लोग 20-25 देशों में इसका व्यापार करेंगे, विदेशों में। भाई ताली बजाइए, ये कोई विदेशों में व्यापार करने